नमस्कार, झारखंड के संथाल परगना न्यूज में आपका स्वागत है। अब आप खबर जानेंगे दुमका, देवघर, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज जिला से। आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को शुरू करने से पहले आज का लाइक एम 50 रखते हैं। उम्मीद है आप इसे पूरा कर देंगे। तो चलिए जानते हैं शाम तक का मुख्य समाचार। साहेबगंज एएसआई रूपा तिर की मौत का मामला। रांची में सड़क पर उतरे परिजन व ग्रामीण सीबीआई जांच की मांग कर रही है। साहेबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की मौत अब तूल पकड़ रहा है। शुक्रवार को परिजन और स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए। रातू के काठीटाड़ के पास लोग प्रदर्शन के लिए जुटे। इस दौरान मानव श्रृंखला बनाकर सीबीआई जांच की मांग की। लोग हाथ में बैनर तख्ती लिए प्रदर्शन कर रहे। परिजनों के अलावा स्थानीय लोग भी इस प्रदर्शन में शामिल होकर हेमंत सोरेन सरकार होश में आओ, जस्टिस फॉर रूपा जैसे नारे लगा रहे हैं। रातू थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंची। बता दें कि बीते बुधवार की सुबह रांची स्थित पैतृक गांव रातू लाया गया था। इसके बाद रातू में शव का अंतिम संस्कार किया गया था। महामारी में हो रही है राजनीति। पीएम मोदी ने कोरोना का चर्चा के लिए किया फोन। हेमंत सोरेन ने कहा उन्हें मन की बात की, काम की बात नहीं की। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में बेहतर प्रबंध से कोरोना को फिर से हराएंगे। कोरोना पर काबू पाने की प्रक्रिया में केंद्र और राज्य लगातार आमने सामने है। अभी तक नीतियों और योजनाओं होने वाली आलोचना और पर्सनल हो गई है। राज्य के सीएम अब पीएम के साथ पर्सनल बातचीत को भी सार्वजनिक करने लगे हैं। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने पीएम से बातचीत की जानकारी सोशल मीडिया पर साझा की है। राज्य सरकार वैक्सीनेशन और दवा को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर किया है। हेल्थ मिनिस्टर बन्ना गुप्ता कई बार इस बात को सार्वजनिक तौर पर बोल चुके हैं कि केंद्र सरकार झारखंड के साथ भेदभाव कर रही है। झारखंड को जरूरत की आधी रेमडेसिविर भी नहीं मिल पा रही है, जबकि यूपी और गुजरात को जरूरत से ज्यादा ही दी जा रही है। तमाम खबरों के लिए आप हमसे जुड़े रहें। इनमें से आपके लिए कौन सा खबर महत्वपूर्ण रहा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर आप हमें जरूर बताएं। हो सके तो इस खबरों को लोगों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। झारखंड में जारी है कोरोना का कहर। 24 घंटे में 124 लोगों की हुई मौत। 6,974 नए संक्रमित मिले। 5,740 स्वस्थ भी हुए हैं। झारखंड में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में राज्य भर में 6,974 नए संक्रमितों की पहचान हुई है। इस दौरान राज्य भर में कोरोना ने 133 लोगों की जान भी ली है। इनमें सर्वाधिक 42 मौतें रांची से हुई है। हालांकि 5,740 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। सबसे अधिक 1235 नए संक्रमित राजधानी रांची में पाए गए। हालांकि यहाँ 1,038 मरीजों ने कोरोना को मात भी दी है। नए पॉजिटिव मरीज मिलने में पूर्व सिंहभूम दूसरे नंबर पर है। यहाँ 1,010 संक्रमित मिले, जबकि 1,007 लोग स्वस्थ होकर घर भी लौट चुके हैं। लूट सको तो लूटो, यहाँ है पूरी छूट, सरकारी आदेश भी झूठ। झारखंड में कोरोना के नाम पर चारों ओर लूट मची हुई है। जिसे देखो जरूरतमंद को लूटने में लगा है। सरकार के आदेश बेमानी हो रही है। मौतें चाहे जितनी हो रही है, लेकिन यहाँ दवा से लेकर एम्बुलेंस तथा हॉस्पिटल से लेकर अंतिम संस्कार तक हर जगह लुटेरे साक्षात खड़े हैं। एम्बुलेंस से लेकर प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज तक के सरकार ने जो रेट तय किए थे, उन्हें न कोई मान रहा है और न कोई मशीनरी एक्टिव है जो सरकार के आदेशों का पालन करा सके। कोरोना काल में दिव्यांगों को नहीं मिल रहा है पेंशन। झारखंड विकलांग मंच ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र। झारखंड के दिव्यांगों को पेंशन नहीं मिल रही है। दिव्यांगों के लिए संचालित सरकार की एजेंसियों ने उन्हें पेंशन देना बंद कर दिया है। ऐसे में झारखंड विकलांग मंच ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर समय रहते समस्या का समाधान कराने की गुहार लगाई है। झारखंड विकलांग मंच के अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईमेल एवं ट्विटर के माध्यम से एक पत्र प्रेषित कर दिव्यांगों के लिए संचालित सभी पेंशन शीघ्र भुगतान करने की मांग की है। पत्र में कहा गया है कि झारखंड में 5 वर्ष की उम्र से ही दिव्यांगों को पेंशन स्वामी विवेकानंद स्वावलंबन प्रोत्साहन भत्ता के रूप में मिलता रहा है, परंतु पिछले वर्ष से स्वामी विवेकानंद प्रोत्साहन भत्ता पाने वाले 18 वर्ष से ऊपर वाले लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन में स्थानांतरण किया जाने लगा है। इस प्रक्रिया के नाम पर सभी का पेंशन बंद कर दिया गया है।
जिसके कारण राज्य में अधिकतर दिव्यांगों का 1 वर्ष से पेंशन बंद है। परिणाम स्वरूप उनके समक्ष भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। पत्र में कहा गया है कि स्वामी विवेकानंद प्रोत्साहन भत्ता दिव्यांगों में ऊर्जा का संचार करती है, परंतु सामाजिक सुरक्षा पेंशन रिटायरमेंट का प्रतीक है। इससे उनके मनोबल में गिरावट होगी। अंत में कहा गया कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी, संकट की घड़ी एवं लॉकडाउन जैसी परिस्थिति में पेंशन भुगतान करने से हजारों परिवार में खुशी लौट जाएगी। साथ ही उम्मीद जताई है कि सरकार संवेदनशीलता का परिचय दे जल्द इस दिशा में पहल करे। 5 दिन खुलेगा जीवन बीमा, शाखा नहीं आए तो ऑनलाइन भी ले सकेंगे लाभ। कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बैंकों की तरफ अब भारतीय जीवन बीमा ने न केवल समय का बदलाव किया है बल्कि 1 दिन भी कम कर दिया है। केवल यही नहीं, यदि कोई उपभोक्ता कोविड महामारी को लेकर कार्यालय नहीं आना चाहता है तो उनके लिए ऑनलाइन सेवा शुरू की गई है। मासूमों का रखे खास ख्याल, कोरोना संक्रमित हो रहे हैं बच्चे, निमोनिया और बुखार के हैं लक्षण। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में अब बच्चे भी गंभीर लक्षणों के साथ संक्रमित हो रहे हैं। यह अभिभावकों के लिए चिंता बढ़ाने वाली बात है। डॉक्टरों के अनुसार इस लहर में 12 साल के कम उम्र के बच्चों के साथ नवजात शिशुओं में भी संक्रमण मिला है। इन बच्चे में तेज बुखार और निमोनिया जैसे गंभीर लक्षण दिखे जा रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत पड़ रही है। रानी अस्पताल के विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश ने बताया कि इस बार बच्चों में भी कोविड देखने को मिल रहा है। अभी तक 40 से 50 बच्चे अस्पताल में भर्ती हुए हैं। हर दिन में 1 या 2 बच्चे आ रहे हैं। अभी 3 बच्चा शिशु भी कोविड वार्ड में भर्ती है। पिछले साल कोरोना की पहली लहर के दौरान हर उम्र के लोग संक्रमित के चपेट में आए, लेकिन बच्चा पर ज्यादा असर नहीं पड़ा था। डॉक्टर राजेश ने बताया कि अभी कोविड वार्ड में 3 नवजात पॉजिटिव हैं। इनमें से 2 बच्चे का जन्म के बाद ही कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया। इन शिशुओं की मां गर्भावस्था में कोरोना पॉजिटिव थी। एक नवजात बच्चे को किसी परिवार के सदस्य ने मिलने के दौरान संक्रमण हुआ। झारखंड ने दिया था कोरोना वैक्सीन के लिए 50 लाख डोज का ऑर्डर, लेकिन मिले सिर्फ इतने। आखिर क्या वजह हुई, तो आइए जानते हैं खबर को थोड़ी विस्तार से। झारखंड सरकार ने 18 से 44 वर्ष तक के आयु वर्ग के लिए टीकाकरण के लिए कुल 50 लाख डोज का ऑर्डर दिया था, जबकि केवल 1,34,440 डोज ही मिले हैं। गुरुवार को भारत बायोटेक ने वैक्सीन के लिए यह डोज झारखंड सरकार द्वारा दिए गए ऑर्डर में से भेजा है। हालांकि इतने डोज से सरकार अभी 18 से ऊपर के लोगों का टीकाकरण शुरू नहीं करना चाहती। इस संबंध में विकास आयुक्त अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अरुण कुमार सिन्हा ने कहा है कि 50 लाख डोज के लिए राशि भी जमा करा दी गई है। इसके बावजूद काफी समय डोज की आपूर्ति है। इतने कम डोज में टीकाकरण शुरू होने पर 1 से 2 दिन में ही समाप्त हो जाएगा, जबकि पर्याप्त डोज नहीं मिल जाते तब तक 18 से ऊपर के लोगों का टीकाकरण शुरू नहीं हो पाएगा। श्री सिंह ने बताया कि वह लगातार भारत सरकार और कंपनियों के संपर्क में है। जैसे ही पर्याप्त संख्या में डोज उपलब्ध होता है, 18 वर्ष के ऊपर के लोगों का टीकाकरण शुरू कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि झारखंड सरकार ने 25 लाख कोविशील्ड डोज के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे और 25 लाख वैक्सीन के लिए भारत बायोटेक को ऑर्डर दिया है। राज्य सरकार इन कंपनियों से खरीद कर ही 18 प्लस वाले को टीका दे सकती है। 45 प्लस के लिए डोज भारत सरकार दे रही है। मानसून 1 जून को केरल पहुंचेगा। 10 जून के बाद जमशेदपुर साहेबगंज के रास्ते झारखंड में प्रवेश करेगा। देश के लिए एक राहत की खबर है। इसके मुताबिक मानसून 1 जून को सामान्य समय पर ही केरल में दस्तक देगा। भारतीय मौसम विभाग ने यह भविष्यवाणी की है कि अब 15 मई को मानसून अनुमान का अपडेट जारी। केंद्रीय मृदा विज्ञान मंत्रालय के सचिव एम राजीवन ने सोशल मीडिया के जरिए यह जानकारी दी है। विभाग 31 मई को इस बार बारिश वितरण का विस्तृत पूर्वानुमान भी साझा करेगा। इधर मौसम विभाग रांची ने कहा कि झारखंड में 10 जून के बाद मानसून के प्रवेश करने का आसार है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि राज्य में मानसून जमशेदपुर और साहेबगंज के रास्ते प्रवेश करेगा। 20 जून तक पूरे झारखंड को कवर करने की उम्मीद है। यह खबर है देवघर के मधुपुर से। कोरोना मरीज से सरकारी दर से अधिक शुल्क न लें। कोरोना संक्रमित मरीज को निजी अस्पताल में बेहतर इलाज मिले, दवा की कालाबाजारी नहीं हो, इन 2 मकसद को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी योगेश प्रसाद ने गुरुवार को कार्यालय कक्ष में प्राइवेट नर्सिंग होम संचालक के साथ एक बैठक की।
एसडीओ ने सभी प्राइवेट नर्सिंग होम को निर्देश दिया है कि सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस का पालन करें, गाइडलाइंस के अनुरूप कोरोना संक्रमित मरीज का इलाज करें और उसी के अनुरूप मरीज का, उन्होंने कहा कि मरीज से किसी चीज के लिए कितनी राशि लें उसका डिस्प्ले सभी नर्सिंग होम को करना है। नर्सिंग होम में कितने बेड उपलब्ध हैं उसकी सूचना प्रतिदिन अस्पताल के सूचना पट पर अंकित करें और अनुमंडल कार्यालय व अस्पताल में सूचना दें। उन्होंने आगे कहा, जो नियम का पालन नहीं करेगा और संक्रमित मरीजों से अधिक राशि वसूलेगा उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह खबर है जामताड़ा से। लाखों के आयुर्वेदिक अस्पताल में मुर्गे दे रहे हैं बांग। राज्य सरकार ने आदिवासियों का स्थानीय स्तर पर चिकित्सा उपलब्ध कराने को आयुर्वेदिक अस्पताल का निर्माण कुंडहित के पुतुलबोना में कराया था, लेकिन उचित देखरेख की कमी व बंद रहने के कारण आयुर्वेदिक अस्पताल में अब मुर्गा मुर्गी पालन हो रही है। भवन की खिड़की, दरवाजे, पानी की टैंकी, बिजली के तार समेत सारे सामान गायब हो चुके हैं। खाली पड़े भवन में ग्रामीण मुर्गा पाल रहे हैं। जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार ने आदिवासी बहुल लोगों की चिकित्सा के लिए कुंडहित के पुतुलबोना में लाखों रुपया की लागत से आयुर्वेदिक अस्पताल का निर्माण कराया था। अस्पताल बनाने के बाद नाला के विधायक रविंद्रनाथ महतो ने वर्ष 2008 में इसका उद्घाटन किया। 1 साल तक अस्पताल किसी तरह चला। उसके बाद विभागीय उदासीनता से इसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। तब से बंद होकर यह भूत बंगला बन गया है। यह खबर है पाकुड़ से। किराना दुकान में बिक रही है नकली शराब, आखिर क्या है वजह? तो आइए जानते हैं खबर को थोड़ी विस्तार से। मिनी लॉकडाउन का सबसे अधिक फायदा तथाकथित शराब कारोबारी उठा रहे हैं। इस दौरान दोपहर 2 बजे के बाद तमाम दुकानें बंद हो जाती है। शराब दुकानें भी दोपहर 2 बजे तक ही बंद हो जाती है। शाम ढलने के बाद शौकीन शराब की खोज में निकल पड़ते हैं। शहर के काली तल्ला स्थित एक किराना दुकान में खुले आम शराब की बिक्री हो रही है। उत्पाद विभाग और पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। शाम ढलते ही किराना दुकान के इर्द गिर्द लोग मंडराने लगते हैं। पूरे शहर में यह चर्चा का विषय बना हुआ है। सबसे अहम बात यह है कि किराना दुकान नकली शराब भी बेच रहा है। दुकानदार जान पहचान के लोगों को असली शराब देता है। अधिकतर लोग को नकली शराब उपलब्ध कराता है। नकली शराब की कीमत भी असली शराब की कीमत से अधिक लेते हैं। दुकानदार शराब को घर की पीछे छिपा कर रखते हैं। उसके पास IB, OC, RS ब्रांड के नकली शराब उपलब्ध है। 180 ml शराब की कीमत 15 से 20 रुपए अधिक चुकाने पड़ते हैं। नकली बियर भी बेचा जा रहा है। वहाँ का प्रशासन कब तक एक्शन में आता है, यह देखने वाली बात रहेगी। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।